Hello everyone, this is Sunia from Learning Hub, and in our last video we had greatly discussed about the theory of B.F. Skinner। कि जो B.F. Skinner है बच्चे के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। रीइंफोर्समेंट हो गया, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ये सब कुछ बच्चे के बिहेवियर में कैसे इम्पैक्ट डालती है। तो आज की क्लास में मैं आपको ये थ्योरी आगे करवा रही हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ये टर्म बिल्कुल न्यू हो, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्लोली इन टर्म्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं पनिशमेंट की बात करूँ तो B.F. स्किनर कहते हैं कि पनिशमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है पॉजिटिव पनिशमेंट और एक है नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है? एडिंग समथिंग अनप्लीजेंट। जब मैं बच्चे के बिहेवियर में कुछ अनप्लीजेंट ऐड कर दूं, जैसे मैं उसको एक्स्ट्रा क्लास वर्क दे दूं, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दूं, तो अनप्लीजेंट है, बच्चा उसको देख के खुश नहीं हो रहा। दैट इज एग्जांपल ऑफ अनप्लीजेंट बिहेवियर। तो हमारी जो क्या है पॉजिटिव पनिशमेंट है कि कब होती है? जब हम बच्चे के बिहेवियर में कुछ अनप्लीजेंट, मतलब उसको कुछ नहीं पसंद, ऐसा कुछ ऐड कर देते हैं। और अगर मैं बात करूं पॉजिटिव पनिशमेंट की, तो रिमूव समथिंग प्लीजेंट। जब मैं बच्चे के बिहेवियर से जो चीज उसको अच्छी लग रही है उसको निकाल दूं। सपोज बच्चे को मोबाइल फोन चलाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उससे मोबाइल फोन ले लिया, तो जो चीज उसको प्लीजेंट लग रही थी मैंने वो रिमूव कर दी। कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में। पॉजिटिव पनिशमेंट में हम ऐड कर रहे हैं और नेगेटिव पनिशमेंट में हम रिमूव कर रहे हैं। इसमें एडिंग है, इसमें रिमूविंग है। इसमें हम अनप्लीजेंट बिहेवियर ऐड कर रहे हैं, इसमें हम प्लीजेंट बिहेवियर रिमूव कर रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, दोबारा सुनेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कंसेप्ट है। अनप्लीजेंट ऐड कैसे करूंगी? जब मैं बच्चों को एक्स्ट्रा काम दूंगी, कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क दे दूंगी, जो चीज उसको नहीं पसंद मैं उसको दूंगी, तो मैंने ऐड किया ना अनप्लीजेंट चीज उसकी लाइफ में। और रिमूव द प्लीजेंट कब करूंगी? उसको फोन चलाना बहुत अच्छा लगता है, मैं फोन बंद कर दूंगी। उसको बाहर खेलने जाना बहुत अच्छा लगता है, मैं खेलने जाना बंद कर दूंगी। तो जो चीज उसको प्लीजेंट अच्छी लगती थी मैंने उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। आई होप नाउ द डिफरेंस ऑफ बोथ द पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट विल बी क्लियर टू यू। अब अगर मैं बात करूं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ये रिमूव समथिंग अनप्लीजेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें हम क्या कर रहे हैं? कुछ अनप्लीजेंट जो है वो रिमूव कर रहे हैं। और नेगेटिव पनिशमेंट में हम क्या कर रहे हैं? रिमूव समथिंग प्लीजेंट। जो उसको अच्छा लगता था, प्लीजेंट लगता था, उसको रिमूव कर रहे हैं। इससे बच्चे का बिहेवियर इंक्रीज होगा, इससे बच्चे का बिहेवियर डिक्रीज होगा। इसके एग्जांपल, होमवर्क कंप्लीटेड, नो एक्स्ट्रा होमवर्क। मैंने उसका अनप्लीजेंट जो था, अनप्लीजेंट क्या था? एक्स्ट्रा होमवर्क, उसको रिमूव कर दिया। मैंने उसको क्या कहा कि अगर बच्चे तू आज काम कंप्लीट कर लेगा, मैं तेरे को कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दूंगी। जो एक्स्ट्रा होमवर्क था वो बच्चे के लिए अनप्लीजेंट था, तो मैंने क्या किया? उस अनप्लीजेंट बिहेवियर को रिमूव कर दिया। जो चीज उसको नहीं पसंद थी मैंने उसको नहीं दी, मैंने उसको बोल दिया तू काम अभी कर ले, मैं तेरे को होमवर्क नहीं दूंगी। क्लियर? ये हमारे एग्जाम्पल है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। अगर मैं जाऊं नेगेटिव पनिशमेंट में, तो मिसबिहेव करेगा तो मैं मोबाइल फोन ले लूंगी। बच्चे ने मेरे साथ मिसबिहेव किया तो मैंने क्या किया? उसको पनिशमेंट कैसे दी? मोबाइल फोन ले लिया। अब जो मोबाइल फोन था वो तो बच्चे को प्लीजेंट था ना, तो मैंने क्या किया? उससे उसकी प्लीजेंट वाली चीज ले। इसमें भी आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप इसको थोड़ा थॉरली पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं क्या कर रही हूँ? रिमूव समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ अनप्लीजेंट को हटा रही हूँ। जैसे मैं उसको होमवर्क नहीं दे रही घर पे करने के लिए, और इसमें मैं क्या कर रही हूँ? जो उसको प्लीजेंट है, उसको खेलना प्लीजेंट है, उसको फोन चलाना प्लीजेंट है, उसको हटा रही हूँ कि नहीं मैं तेरे को खेलने के लिए जाने दूंगी और मैं तेरे को फोन भी नहीं दूंगी। I hope this difference is clear to you now. उसके बाद हम बात करें रीइंफोर्समेंट की, तो रीइंफोर्समेंट हमारी जो है वो दो टाइप्स की होती है, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट एंड पोटेंशियल रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट क्या होती है? रिवॉर्ड आफ्टर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स। मैं टॉफीज ली क्लास में, क्विज रखी मैंने 10 नंबर की। अगर बच्चे ने हर आंसर के बाद सही जवाब दिया तो मैंने उसको हर आंसर के बाद टॉफी दी। तो मैंने क्या किया? जितने उसने करेक्ट रिस्पॉन्स दिए मैंने उतने करेक्ट रिस्पॉन्स पे उसको शाबाशी दी, क्लैप करी, एक्सीलेंट कहा, या उसको टॉफी दी। जितने भी, अगर 10 क्वेश्चन थे उसने 10 रिस्पॉन्स सही दिए तो मैंने 10 के 10 में उसको क्या किया? शाबाशी दी। तो ये क्या है? हमारी कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, कि अगर वो बार बार सही करता रहा तो मैं उसको बार बार रीइंफोर्स भी करती रही। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। अगर मैं बात करूं पार्शियल की, रिवॉर्ड ओनली समटाइम्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर। अब पार्शियल में 10 क्वेश्चन सुनाए, मैंने 4 के बाद उसको गिफ्ट दे दिया, टॉफी दे दी। अब क्या हुआ? मैंने उसको बार बार तो नहीं दी,
कभी मतलब एक बार भी। लेकिन इससे क्या हुआ, बच्चे का लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर आ गया। अब उसको नेक्स्ट टाइम वो क्विज प्रिपेयर करके आएगा कि हाँ मैम मेरे को 5 रिस्पॉन्स के बाद या 6 रिस्पॉन्स के बाद कैंडी जरूर देंगे। तो इसका पार्शियल री का फायदा ये है कि बच्चे के अंदर लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर जो है वो जनरेट करते हैं। राइट, इज दिस क्लियर टू यू बोथ ऑफ द डिफरेंसेस? उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसने हमारे बीएफ स्किनर ने रेशियोज की बात करी है, 2 रेशियोज, फिक्स्ड रेशियोज एंड वेरिएबल रिस्पॉन्सेज। फिक्स्ड रेशियोज क्या होती है? रिवॉर्ड आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। मतलब मैं फिक्स कर दूं कि मैं बच्चे को 4 रिस्पॉन्सेज के बाद ही टॉफी दूंगी। अगर बच्चा 5 रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो ही स्टार दूंगी। फिक्स्ड रिस्पॉन्स, जितने उसने रिस्पॉन्स दिए मैंने फिक्स नंबर कर दिया कि मैं इतने के बाद ही तेरे को क्या दूंगी, या शाबाशी दूंगी या स्टार। तो ये क्या है मेरा फिक्स्ड रेशियो। उसके बाद वेरिएबल रिस्पॉन्स, जिसको हम वीआर से डिनोट करते हैं। वेरिएबल रिस्पॉन्स क्या है? रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल। मैंने लॉटरी डाली, 2 साल पहले डाली थी, आज निकल आई, अनप्रेडिक्टेबल। मेरे साथ अच्छा हो गया लेकिन अनप्रेडिक्टेबल था, किसको पता था मेरी लॉटरी निकल आएगी? कुछ प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते। तो वो क्या है हमारा वेरिएबल रिस्पॉन्स है, जिसमें हम बिल्कुल भी प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते कि जो बच्चा है उसके साथ क्या होने वाला है। ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यहाँ पे आप बात याद रखिए। उसके बाद F5, जिसको हम फिक्स्ड इंटरवल बोलते हैं। मैंने टाइम फिक्स कर दिया कि इसको 2 महीने बाद मैंने टॉय कार देनी ही देनी है गिफ्ट में। ये अगर 2 महीना अच्छा बिहेव करेगा तो मैं 2 महीने बाद इसको डॉल लेके दूंगी। टाइम पीरियड फिक्स कर देना, 2 महीने, 6 महीने, 2 दिन, 10 दिन, ये फिक्स है, इतने दिन के बाद ही रिवॉर्ड मिलेगा। वो हमारा किस में आएगा? फिक्स्ड इंटरवल में आएगा। इसके साथ ही साथ जो बीएफ स्किनर है, इन्होंने 2 कंसेप्ट और बताए हैं, एक शेपिंग का और एक चेनिंग का। शेपिंग बेसिकली क्या है? टीचिंग डिफिकल्ट बिहेवियर स्टेप बाय स्टेप। हम बच्चे को शेप करते हैं उसका बिहेवियर। आप बच्चे को पहले दिन क्लास में कुछ करवाएंगे, उसको नहीं आएगा। बीइंग अ टीचर आप शेप करेंगे, पहले उसको एक स्टेप सिखाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जिससे बच्चे का बिहेवियर क्या होगा? शेप होना शुरू हो जाएगा। शेप मतलब आकार। बेसिकली आपने घड़ा देखा है, घड़े शेप जैसे हम उसको शेप देते हैं वो वैसी शेप में आता है। तो ऐसे ही बच्चे का बिहेवियर है, जैसे आप उस बिहेवियर को आकार देंगे वो उसी आकार की शेप में आएगा। ये जो शेपिंग है ये क्या है? जब हम बच्चे को कोई भी डिफिकल्ट बिहेवियर, कोई अननोन बिहेवियर स्टेप बाय स्टेप करके सिखाते हैं, वो हमारा शेपिंग में आता है। और चेनिंग में जब मैं जो वो शेपिंग है उसके एलिमेंट जोड़ती जाऊं, पहले मैंने बच्चे का बिहेवियर ये शेप कर दिया, फिर सेकंड शेप कर दिया, कंबाइन, चेन कर दी, तीसरा शेप कर दिया, चेंज कर दी। सपोज मैंने पहले बच्चे को इंटेलेक्चुअली शेप कर दिया, इंटेलेक्चुअल दिमाग शेप कर दिया, फिर मैंने उसको सोशली शेप कर दिया, फिर मैंने क्या किया? इन्वायरमेंटली शेप कर दिया। तो तीनों को मैंने कंबाइन कर दिया, वो क्या बन गई? चेन। चेनिंग जो है वो याद रखना हमेशा शेपिंग के बाद ही होगी। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। आज की इस वीडियो में जो हमारी बीएफ स्किनर की थ्योरी है वो टोटली खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी करेंगे एंड आई गारंटी यू कि इसके बाहर से आपको बीएफ स्किनर की थ्योरी में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आई रिपीट इट अगेन, जब हमारी एक बार थ्योरीज खत्म हो गई उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन पे भी चलेंगे। अभी मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ आपको थ्योरीज कंप्लीट करवाना है। जब ये कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वी विल परस्यू विद द प्रैक्टिस क्वेश्चन, बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करेंगे यू कांट एबल टू परस्यू इन द एग्जाम। आपको एग्जाम क्रैक करने के ट्रिक्स पता होने चाहिए, आपको वहां के कीवर्ड्स पता होने चाहिए, नेगेटिव वर्ड क्या है, पॉजिटिव वर्ड क्या है, कहाँ टिक लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, सब कुछ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आई होप आपको ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे एंड दे आर गिविंग यू अ लॉट मच मोर हेल्प एंड स्टे ट्यून्ड। आप प्लीज इन कनेक्शन से जुड़े रहिए, ये वीडियोस आपकी समवेयर समहाउ हेल्प करेंगे, आई गारंटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।